गौतमोगरी मंगलम कुंद कुंदादु जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव खजारट श्री श्री हंसनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर महाराज की जय। मुनि श्री विमल सागर महाराज की जय। उपसर्ग विजेता समस्त मुनि राजों की जय। विष्णु कुमार महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। संसार में अनेक प्रकार के बंधन है। कैदी को जेल का बंधन है। कैदी चाहता है कि हमें कैसे इस जेल से मुक्ति प्राप्त हो। पशु को भी रस्सी साकल का भी बंधन है, वह भी छूटना चाहता है। बच्चों को माता पिता का बंधन है, बच्चे भी बंधन में नहीं रह जाना चाहते। और पति को पत्नी का और पत्नी को पति का भी बंधन है। इस तरह के बंधन हैं संसार में, पर वह सब दुखदाई है, कष्ट के लिए कारण हैं, क्योंकि सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई परतंत्र इस दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं। पर आज का दिन बंधन के होते हुए भी आज का दिन पर्व का दिन है। क्योंकि पर्व का दिन क्यों है? क्योंकि उसके साथ रक्षा शब्द जुड़ा हुआ है। इसलिए यह बंधन नहीं, आज रक्षा बंधन का दिन है। तो किन की रक्षा करना चाहिए? तो ऐसे रत्नधारी मुनिराज जिनने अपना घर परिवार मित्र माता पिता आदि सब का त्याग कर दिया और समाज के बीच में आ गए। तो ऐसी समाज का कर्तव्य होता है कि ऐसे रत्नत्रय मुनिराजों पर अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो उनकी रक्षा करना। वर्ष भर में अनेक पर्व आते हैं, पर वह तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कारण नहीं होती। पर रक्षाबंधन का दिन ऐसा ही वात्सल और भैयादूती का पर्व है कि तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कारण है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में 6ठे अध्याय में इन भावनाओं का उल्लेख किया है कि जो वात्सल भाव रखते हैं, वात्सल भाव अपनी से छोटों पर होता है और भैयाबीती करते हैं, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये सामान्य पर्व नहीं है। आप कैसे उत्साह के साथ उन उपसर्ग विजेता मुनिराजों को अर्घ्य दे रहे थे। यही अवसर होते हैं जो हमारे जीवन में पुण्य बंध के लिए कारण होते हैं। बाकी समय तो हमारा विषय कषाय पापों में ही निकलता है, पर कुछ अवसर ऐसे होते हैं, विधान आदि और भी कार्यक्रम जो होते हैं, उनमें व्यक्ति पुण्य का संचय कर लेता है। पुण्य की कीमत कहाँ समझ में आती है? तो पुण्य की कीमत समझ में नरकों में आती है। क्यों आती है? क्योंकि व्यक्ति जब पाप के कारण नरकों में उन रात दिन वेदनाओं को सहन करता है, तब समझ में आता है अवधि ज्ञान से कि मैंने जीवन में पुण्य नहीं किया। मैंने अगर पुण्य किया होता तो मैं आज नरक में आके जन्म नहीं लेता, इस तरह के पापों को मैं नहीं भोग पाता। तो इस तरह कीमत वहाँ समझ में आती है
पर कीमत समझने से कुछ नहीं, मिली हुई आयु को तो वहाँ नरकों में भोगना ही पड़ता है। एक समय भी कम आयु हो नहीं सकती। जितनी भी आयु यह जीव लेके गया है उतनी आयु को वहाँ भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे अगर पुण्य अवसर आते हैं तो ऐसे अवसर को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए और भक्ति के साथ ऐसे मुनियों की आराधना करके पुण्य का संचय करना चाहिए, जिस पुण्य की कीमत वहाँ समझ में आती है। तो ऐसे 700 मुनि राजों पर उपसर्ग चल रहा है, पर उनके अंदर किसी तरह की कोई क्षमता में कमी नहीं। वे तो कर्म का उदय मान के उसको सहन कर रहे हैं। उन्होंने विष्णु को और मुनिराज को याद नहीं किया, न उन्होंने बुलाया है। पर तो दूसरे महाराजों को यह कुछ लक्षणों से ज्ञात हुआ। उन्होंने छुल्लक जी के माध्यम से विष्णु कुमार महाराज तक संकेत भेजा और वहाँ बह गए। उन्होंने कोई रोना गाना और चिल्लाना नहीं किया, उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं थी, पर विष्णु कुमार महाराज पर ये वात्सल भाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वहाँ पहुँचे और यह उपसर्ग उन्होंने दूर किया। तो केवल विष्णु कुमार महाराज का ही काम नहीं है महाराज कि विष्णु कुमार महाराज का, ये तो प्रत्येक आत्मा का एक कर्तव्य है कि ऐसे अवसर कभी हमें मिलते हैं तो उन अवसरों को हमें उठाना चाहिए, तब जाके हमारा कर्तव्य कुछ होगा। अंततः तो रक्षाबंधन प्रतिदिन बना रहे हैं महाराज। क्या मना रहे हैं? बस राखी हम बांध रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं, नए नए वस्त्र भी पहन रहे हैं, आभूषण भी पहन रहे हैं। इनके लिए मना नहीं कि आप नए वस्त्र ना पहने, आभूषण ना पहने और मिठाई नहीं, पर इसके साथ मुख क्या है, उस मुख को याद रखें कि आज का दिन ये बता रहा है, हमें याद दिल रहा है कि हमें ऐसे मुनिराजों पर कभी कोई उपद्रव होता है तो हमें उनकी रक्षा करना। केवल रक्षाबंधन का दिन नहीं, वर्ष में प्रत्येक दिन कभी भी ये अवसर आता है तो हमें उसका लाभ लेना है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ऐसे अनेक बंधन होते हुए रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का संकल्प लिया है तो उसका पालन करना है। रक्षाबंधन का दिन था, एक संस्मरण याद आ रहा। रक्षाबंधन का दिन था तो कुछ बहनें आचार्य महाराज के पास रक्षा सूत्र लेके गईं और आचार्य महाराज से कहा, ये रक्षा सूत्र हमें रखना है। और रक्षा सूत्र आचार्य महाराज की जनमाड़ी में उन्होंने रख दिया। आचार्य महाराज को नमोस्तु किया। आचार्य महाराज कहते हैं, जिस तरह से तुमने ये रक्षा सूत्र यहाँ रख दिया, इस तरह से अगर तुम संकल्प ले लेती हो कि हम देव सास गुरु की इसी तरह रक्षा करेंगे, तो ये निश्चित हो गया तुम्हारे जीवन में संकल्प कि इस संसार में तुम्हारी ज़्यादा भटकन नहीं होगी, इस संसार से तुम जल्दी जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। जिस तरह ये डोरी तुमने बांधी, संकल्प ले लिया, इसी तरह इस डोरी को संकल्प रूप में देव सास गुरु से तुम बंध जाओगी तो निश्चित है इस संसार से तुम पार हो जाओगे। ये आचार्य महाराज के वचन थे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, समय बहुत हो रहा है। बस यही ये संकल्प याद करें कि केवल यह राखी, ये सारे दिखावे के कार्य छोड़ के वास्तव स्वरूप पर्व क्या है, इस पर्व को याद करते हुए अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाना है। इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। 5 मिनट का समय दे रहे हैं, पहले बोली कर लो, है ना। बंदेगी अभी नहीं, बंदेगी प्रश्न के बाद 5 मिनट।